बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने यूनिट नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 के सोल्यूशंस मैंने आपको बताए थे। आज मैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4, 5 और 6 के सोल्यूशंस आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 4 की है उसमें एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो, हमने 1, 2 और 3 जो है उसके सोल्यूशन देख लिए थे। आज हम 4, 5 और 6 जो है उसके सोल्यूशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आज की एक्सरसाइज और जो प्रीवियस मैंने लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसको आपने इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है और ये चेक करना है कि आप जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका जो आउटपुट आ रही है वो वही आउटपुट आ रही है जो हमने यहाँ पे शो की थी या उससे डिफरेंट आती है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आपको गिवन है ऑलरेडी उसमें कुछ चेंज करके देखें और फिर चेक करें कि आपका प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 से। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। इसमें हिंट दिया हुआ है कि आप नेस्टेड लूप को इसमें यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना है, ये टिप है हमारे पास। उसके बाद हमने इसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है। तो कहा यह गया है कि आपने प्रोग्राम में लिखना है जो फैक्टोरियल नंबर्स डिस्प्ले करेगा 1 से लेके 7 तक। मीन 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का फैक्टोरियल जो है आपको स्क्रीन के ऊपर, मीन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। तो प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रोग्राम देखने से पहले आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखें और फिर चेक करें कि आपका सोल्यूशन सही है या ये सोल्यूशन सही है। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है। इसमें मेन के बाद हमने एक फैक्टोरियल मीन FACT फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसकी डाटा मैंने इंटीजर रख ली और उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 के साथ। देन 2 इंटीजर्स मैंने I और J जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप रख के। देन फॉर लूप यूज किया, I इक्वल टू 1, I लेस इक्वल टू 7। अब ये लूप क्या करेगा कि 7 जो नंबर्स हैं ये उनके लिए चलेगा। और उसके बाद जो सेकंड लूप है आपका, मीन जो नेस्टेड लूप है आपका, फॉर J इज इक्वल टू 1, J इज लेस इक्वल टू I, मीन ये I से इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो ये बेसिकली आपके फैक्टोरियल जो है उसको शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू J से जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगी, या फैक्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी जो ऑलरेडी हमने 1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इसको आप चेंज इस तरह कर सकते हैं कि आप स्टार्ट के ऊपर जो मैंने फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है आप उसको इनिशियलाइज ना करें और फिर देखें कि आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई लॉजिकल या सेंटेक्स इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। इससे आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी रहेगी अगर आप चेंज करेंगे तो। और स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रिंटफ आप करेंगे तो फैक्टोरियल नंबर्स ऑफ %d इज इक्वल टू %d, I और फैक्ट एंड देन फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो आपके पास देख सकते हैं आपको फैक्टोरियल नंबर्स ऑफ 1 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल नंबर ऑफ 2 इक्वल टू 2 एंड देन 3 का, 4 का, 5, 6 और 7 का तमाम नंबर्स का फैक्टोरियल जो है वो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आप वैल्यूज को इंक्रीज करें, डिक्रीज करके देखें और फिर देखें कि आपको रिजल्ट शो होता है या नहीं होता। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5 की। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 10 नंबर्स एज इनपुट इन एन एरे एंड डिस्प्लेस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑन कंसोल। अब प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझें। उसमें देखिए क्या कहा गया है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो 10 नंबर्स एज ए इनपुट लेगा एरे के अंदर। मीन आपने एक एरे डिक्लेयर करनी है, उसके अंदर जो 10 नंबर्स जो हैं वो इनपुट लिए जाएंगे, मीन यूजर से भी लिए जा सकते हैं। एंड डिस्प्लेस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑन कंसोल। और आपने जो आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है वो आपने 10 एलिमेंट्स शो नहीं करने, आपने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मीन पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट जो है उसका प्रोडक्ट आपने स्क्रीन पे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ पहला एलिमेंट 5 है, लास्ट एलिमेंट 7 है, तो 35 आपका जो आंसर आएगा स्क्रीन के ऊपर। अब प्रोग्राम इसका कैसे लिखना है, अगेन रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप खुद से लिखने की इसको कोशिश करें, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। रे आपने उसका साइज 10 रख लिया, इंटीजर टाइप की रे है। देन प्रोडक्ट टाइप अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसकी भी डाटा टाइप इंटीजर रखी। देन प्रिंटफ आपने करवाया कि एंटर 10 वैल्यूज। उसके बाद फॉर लूप यूज किया आपने, इंटीजर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10 कि 10 से कम जो वैल्यूज है वो आपकी एंटर होंगी, तो I प्लस प्लस। देन प्रिंटफ राइट वैल्यू एंड प्रेस एंटर। अब आप 10 वैल्यूज एंटर करेंगे, एक वैल्यू एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे एंड सो ऑन। तो 10 तक आप, मीन 0 से 9 तक हमने जाना है, इसलिए हम 10 से लेस रखते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके बाद चेक होगा इफ एरे
0 और एरे 9, उसका प्रोडक्ट होगा एरे 0 इंटू एरे 9, मीन इंडेक्स 0 के ऊपर जो आपकी एलिमेंट स्टोर है या जो वैल्यू आपकी स्टोर है वो, और इंडेक्स 9 के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो आपस में मल्टीप्लाई होके तो आपको जो है वो लास्ट प्रिंट एफ जो शो हुआ है उसके अंदर आपको जो है वो रिजल्ट शो करवा देगा। रन करते हैं इसको, रन करके देखिए। सबसे पहले आपको लिखा होता है कि एंटर 10 वैल्यूज, ये यूजर के लिए जिसने एंटर करनी वैल्यूज। देन उसके बाद लिखा हुआ नजर है राइट वैल्यू एंड प्रेस एंटर, तो पहली वैल्यू एंटर की, उसके बाद एंटर प्रेस किया एंड सो ऑन, और आपने जब 10 वैल्यूज एंटर कर दी तो उसके बाद आपको आंसर में नजर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू आपकी 5 है, लास्ट वैल्यू आपकी 7 है, तो आंसर में आपको 35 जो है वो शो हो रहा है। आप इन वैल्यूज को चेंज करके देखें, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएं ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे इसके अंदर काम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, लॉजिक मुश्किल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी होगा आपके लिए प्रोग्राम को लिखना। इसको अच्छी तरह समझें, समझने के बाद इसको खुद से लिखने की कोशिश करें और इसमें खुद से चेंज भी करके देखें ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की। एक्सरसाइज नंबर 6 क्या कह रही है, लेट्स सी। राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइजेस एन एरे ऑफ 7 एलिमेंट्स एंड टेल्स हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे आर ग्रेटर देन 10। अब प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझे पहले और फिर देखेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है। प्रोग्राम आपने लिखना है दैट डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइजेस एन एरे ऑफ 7 एलिमेंट्स, कि आपने एक एरे डिक्लेयर करनी है जिसको आपने इनिशियलाइज भी करना है 7 एलिमेंट्स के साथ, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, एंड टेल्स हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे आर ग्रेटर देन 10। और जो आपने इनिशियलाइजेशन की है एरे की, जो वैल्यूज आपने लिखी हैं, अब आपने ये बताना है कि उसमें से कितनी वैल्यूज 10 से ग्रेटर है। इक्वल नहीं है, इसका मतलब अगर 10 होगी तो वो आंसर में नहीं काउंट होगी, तो ग्रेटर कितनी है वो आपने बताना है। तो लेट्स सी कैसे होगा। अगेन रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करके एक दफ़ा देखें और फिर चेक करें कि आपका आंसर सही आता है या नहीं। अगर सही नहीं आता तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आपको शो किया जाएगा उसके साथ मैप कीजिएगा। तो स्टूडेंट सोल्यूशन देख लीजिए। हमने एक एरे नंबर के नाम से डिक्लेयर कर दी, उसका साइज हमने 7 रख लिया और डेटा टाइप उसकी इंटीजर, उसको इनिशियलाइज मैंने करवा दिया। मैंने वैल्यूज रखी हैं 20, 10, 6, 32, 51, 7 एंड 60। आप वैल्यूज डिफरेंट रख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद क्योंकि हमने काउंटिंग करनी है, हमने ये देखना है कि 10 से ग्रेटर वैल्यूज कितनी है, तो काउंटिंग होगी। तो काउंट का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, टाइप उसकी मैंने इंटीजर रख दी, उसको इनिशियलाइज मैंने करवा दिया 0 के साथ। अब फॉर लूप चलेगा, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 7 क्योंकि टोटल 7 वैल्यूज है हमारे पास। देन i में इंक्रीमेंट होगा। अब चेक होगा इफ नंबर i ग्रेटर देन 10, मीन वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू 10 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ग्रेटर होगी तो काउंट प्लस प्लस, मीन काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आपका प्रिंट एफ होगा, द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे विच आर ग्रेटर देन 10 आर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके 20 जो है वो 10 से ग्रेटर है, इसका मतलब एक वैल्यू ये हो गई। उसके बाद 32 आपका 10 से ग्रेटर है तो वैल्यूज आपकी 2 हो गई। 51 ग्रेटर है, 3 वैल्यूज हो गई, और 60 ग्रेटर है तो 4 वैल्यूज हो गई। तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम का जो आंसर है वो 4 आना चाहिए। तो लेट्स सी, चेक करते हैं, इसको रन करके देखिए तो आपको आंसर में नजर आ रहा है कि जो वैल्यूज 10 से ग्रेटर हैं वो 4 वैल्यूज है। अब इसमें 10 को काउंट नहीं किया गया क्योंकि 10 जो है वो इक्वल आ जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 10 की, आप ग्रेटर इक्वल 10 करें तो फिर 10 भी काउंट होगा, फिर आंसर में आपके 5 आ जाएगा। तो इस तरह की चेंजिंग करके अपने प्रोग्राम्स पे जरूर देखा करें ताकि आपको आइडिया हो कि प्रोग्राम की लॉजिक किस तरह काम करती है और आपको रिजल्ट कैसे शो करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे यूनिट 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ की, कुछ हमने आज की, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, खुद से प्रोग्राम बनाएं, उनके सोल्यूशन लिखें ताकि आपको क्लियर हो कि काम होता कैसे, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।